तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट के बारे में। एसबीआई ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी एससीओ के रिगार्डिंग नए वैकेंसी को निकाला है। तो इस पार्टिकुलर वीडियोज़ में हम जानेंगे कि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है और भी तमाम जानकारी के बारे में। ये जो वैकेंसी स्टूडेंट्स यह दो कैटेगरी में निकाला गया है, एक रेगुलर बेसिस पे और एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यानी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। ठीक है, तो हम सभी के बारे में बताएंगे और हालांकि बहुत सारे नंबर ऑफ पोस्ट इसमें दिए गए हैं तो आपको हम बता देंगे और उस पोस्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और जाकर टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को हम सेंड कर देंगे, आप वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें एक एक करके सारे आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कि अगर हम एक एक पोस्ट को बताएंगे तो वीडियो कम से कम 20-25 मिनट का बन जाएगा। ठीक है, तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं और आप खुद से भी जाकर उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे तो एप्लीकेशन 29/4/2023 से बिगिन होगा। लास्ट डेट एप्लीकेशन का 19/5/2023 होगा। लास्ट डेट फ़ी पेमेंट का 19/5/2023 होगा। एग्जामिनेशन डेट जून 2023 में होगा और एडमिट कार्ड उससे पहले आ जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये फ़ी रखा गया है और एसटी एससी पीएच के लिए कोई भी फ़ी नहीं रखा गया है। इस फ़ी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो होगा वो 31/3/2023 से काउंट किया जाएगा। ठीक है, और इस एज यानी इस पर्टिकुलर दिन से, इस पर्टिकुलर डेट से आपका मिनिमम एज को नहीं बताया गया है, लेकिन मैक्सिमम एज आपको कहा गया है कि 31 से लेकर 42 ईयर के बीच में होना चाहिए अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी पोस्ट में 31 ईयर से कुछ मांगा गया है, किसी पोस्ट में 42 ईयर तक मांगा गया है, तो अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके इतने एज होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वैकेंसी है 217 वैकेंसी, 217 पोस्ट पे इस वैकेंसी को निकाला गया है। और कौन से वैकेंसी है तो दो प्रकार के वैकेंसी है। एक वैकेंसी है आपका एससीओ, ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर आपके रेगुलर पोस्ट के लिए है जो कि 182 वैकेंसी है। और दूसरा जो आपका वैकेंसी है वो एससीओ कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए है जो कि 35 वैकेंसी है। यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन मांगा गया है बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए डिसिप्लिन में, या फिर आपके पास एमसीए है, एमटेक है, एमएससी है। ठीक है, किसमें, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन सभी में। तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। किसी अलग अलग पोस्ट के लिए कुछ अलग अलग प्रकार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी मांगा गया है, वो हम आपको बता देंगे कहाँ से, आपके नोटिफिकेशन पे जाके। ठीक है, वो नोटिफिकेशन जाके आप खुद से भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करेंगे ये क्या है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ के लिए रेगुलर वैकेंसी है। वो इसमें क्या क्या पोस्ट है तो देखिएगा, इधर देखिए ये भी एक पोस्ट का नेम है और यहाँ वैकेंसी है, ये भी पोस्ट का नेम है और यहाँ वैकेंसी है। उसी प्रकार से हम नीचे नीचे करते जाएंगे, अभी देखते चलिए आप। ये सभी क्या है, रेगुलर पोस्ट के रिगार्डिंग अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं और उनके सामने उनके वैकेंसी दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ये एक पोस्ट हो गया डिप्टी मैनेजर का और असिस्टेंट मैनेजर का 14 वैकेंसी और 3 वैकेंसी। ठीक है, उसी प्रकार से ये सारे पोस्ट आपके रेगुलर के लिए। ठीक है, ये रेगुलर के लिए टोटल 182 पोस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ के रिगार्डिंग। ठीक है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। ठीक है, जो कि क्या है आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। आप यहाँ पे पढ़िए, लिखा गया है यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। इसके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कितना नंबर पोस्ट है अलग अलग, तो ये पोस्ट आपकी ये पोस्ट है जिनके जो 2 वैकेंसी, असिस्टेंट वीपी के 1 पोस्ट है। उसी प्रकार से नीचे चलते जाइए, एक एक करके आप सारे पोस्ट को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतना पढ़ के आपको तो बताएंगे नहीं, सारे पोस्ट को पढ़ लीजिएगा, टोटल 35 पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, हम नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोटिफिकेशन की ओर आ चुके हैं। हम देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एसबीआई के रिगार्डिंग दिया गया है। और देखिए यहाँ पे पोस्ट को बांटा गया है किस प्रकार से, वो समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पोस्ट को बांटा गया है, आप देख सकते हैं 1 नंबर पोस्ट, ये रेगुलर पोस्ट है। यहाँ पे 1 नंबर पोस्ट से स्टार्ट होता है और सभी के रिगार्डिंग मिनिमम एज, ग्रेड, आपके सजेस्टेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है, आपका सिलेक्शन प्रोसीज्योर है, ये सभी लिखा गया है। ठीक है, आप एक एक करके सारे चीज़ को पढ़ लीजिएगा। फिर नीचे इसी तरह कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन के लिए भी ये सभी चीज़ है, ये सारे पोस्ट है, उसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया है पहले से भी। अदर बात करते हैं, कुछ अदर प्रकार के आपके क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, अदर प्रकार के स्किल मांगे गए हैं किसी अदर पोस्ट के लिए, उसको आप यहाँ से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से पढ़िएगा, ये सभी पोस्ट है, उनके रिगार्डिंग अदर प्रीफरेंट और कंपल्सरी क्वालिफिकेशन मांगा गया है। फिर अदर आपके एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसी में नहीं भी मांगा गया है, और किसी में अलग अलग प्रकार के स्किल मांगे गए हैं, उसको आप यहाँ से पढ़िएगा। ठीक है, देख सकते हैं इसी प्रकार से सारे पोस्ट के रिगार्डिंग है, सारे पोस्ट रिगार्डिंग जितने भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, जैसे कि आपके 33 पोस्ट आपके ये जो 33 नहीं, आपके यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कितना पोस्ट है, 48 नीचे जा रहा है। चलिए यहाँ पे 52 पोस्ट तक है आपके पास। ठीक है, फिर उसी प्रकार से नीचे जॉब प्रोफाइल मांगा गया है,
मांगा नहीं गया है, जॉब प्रोफाइल बताया गया है कि अलग अलग पोस्ट के रिगार्डिंग क्या क्या जॉब प्रोफाइल होंगे। ठीक है, आप खुद से ये सभी चीज़ को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सभी पढ़ के बताएंगे तो आपको वीडियो लंबा हो जाएगा। ये हम PDF आपको समझा दे रहे हैं कि इस PDF में पर्टिकुलर है क्या, कैसे कैसे है। ये अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हम आपको समझा देंगे तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये उसी प्रकार से जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया जा रहा है। टोटल जो पोस्ट है हमारे जितने नंबर ऑफ पोस्ट, उन सारे पोस्ट के लिए जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया जा रहा है, बोथ आपके कॉन्ट्रेक्चुअल और आपके रेगुलर बेसिस दोनों के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे जानकारी यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़िएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीज्योर के बारे में। ठीक है, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स वो कैसा होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, किसी के लिए रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा, और किसी के लिए कुछ पोस्ट के लिए क्या होंगे आपके शॉर्ट लिस्टिंग होंगे और उस पर इंटरव्यू होगा। किन किन के लिए क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट नंबर 3 से लेकर 33 तक, जो आपको ऊपर पोस्ट बताया गया था, आप देख सकते होंगे, हमने बताया आपको 39 49 पोस्ट जितने नंबर ऑफ पोस्ट सीरियल वाइज दिए गए थे, उसमें से बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 से लेकर 33 पोस्ट तक आपके उसमें क्या होंगे, उसमें दोनों के लिए। ठीक है, उसमें 2 पोस्ट है जैसे कि JMGS और MMGS। ठीक है, इन दोनों के लिए क्या होंगे स्टूडेंट्स, आपके 3 से लेकर 33 पोस्ट के बीच में आपके रिटन एग्जामिनेशन होंगे और इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जामिनेशन में क्या होंगे, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे और प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। जनरल एप्टीट्यूड में क्या होगा, टेस्ट रीजनिंग होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा। ये तीनों जो होंगे स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। सारे कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, हम पढ़ लिए हुए अच्छे से, तब हम आपको बता रहे हैं, आपको खुद से पढ़ना होगा, एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और प्रोफेशनल नॉलेज जो होंगे, जिसमें कि जनरल IT नॉलेज होगा और आपका जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस रोल के रिगार्डिंग एग्जामिनेशन होगा। आपके जो 90 नंबर के 90 मिनट पहले वाले के लिए मिलेंगे, जनरल एप्टीट्यूड के लिए 70 मिनट दूसरे वाले के मिलेंगे। ठीक है, पहला वाला जो होगा जनरल एप्टीट्यूड, उसमें आपको क्वालिफाई करना है। आपका जो मार्क्स होगा वो जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपके मेरिट लिस्ट में जुटेंगे। ठीक है, ये जो जनरल एप्टीट्यूड है उसके मार्क्स नहीं जुटेंगे। ठीक है, उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। बात करते हैं, जैसे ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपके क्या होंगे स्टूडेंट्स, आपके जो प्रोफेशनल चीज़ें होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, और जो आपके जिस पोस्ट के अप्लाई किए हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, कुछ आपके पर्सनल डिटेल्स पूछे जाएंगे। सिंपल वही इंटरव्यू होगा। ठीक है, और इंटरव्यू और बस क्या होंगे आपके रिटन एग्जामिनेशन के 70% और इंटरव्यू के 30%। इस प्रकार से आपके क्या होंगे, मार्क्स जुड़कर आपके मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया 3 से लेकर 33 पोस्ट तक। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सिलेक्शन प्रोसेस 1-2 पोस्ट के लिए। देखिए 3 से लेकर 33 था। ठीक है, 3 से लेकर 33, अब बच गया 1 और 2 पोस्ट और 33 के बाद का पोस्ट कितना तक, 52 तक। ठीक है, इस 1 से 2 पोस्ट और 3 से लेकर 52 पोस्ट, 33 से लेकर 52 पोस्ट के लिए स्टूडेंट्स आपके क्या होंगे, शॉर्ट लिस्टिंग होंगे। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। शॉर्ट लिस्ट होंगे आपके मार्क्स के बेसिस पर, उसके बाद इंटरव्यू होगा सेम टू सेम जैसा होता है, और फिर उसके बाद आपके कॉल लेटर को आपको दिए जाएंगे। सभी जानकारी हमने यहाँ पे देने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जल्दी से सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सैलरी जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, आपका सीरियल नंबर 1 से 2 पोस्ट के लिए सैलरी जो होगा वो आपके बेसिक पे देख सकते हैं, इतना से लेकर आपको 63,000 से लेकर आपके वैरी करेंगे। ठीक है, फिर उसी प्रकार से दूसरे पोस्ट के लिए 3 से लेकर 18 पोस्ट के लिए सैलरी आपका यह रहेगा। फिर आपका 19 से 33 पोस्ट के लिए सैलरी आपका बेसिक पे 36,000 रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सब जो दिया हुआ है वो DA और TA ये सभी के बारे में दिया गया है। अब बात करते हैं जो 33 से लेकर 44 पोस्ट हो गए और सीरियल नंबर 45 हो गए, और सीरियल नंबर आपके 46 से लेकर 52 पोस्ट के लिए जो आपका CTC होगा वो इस प्रकार से वैल्यू करेगा। पहला जो आपका है वो आपका 34 से लेकर 44 पोस्ट के लिए CTC 28 लाख से लेकर 31 लाख तक वैरी करेगा। पोस्ट नंबर 45 के लिए आपके 23 लाख से 26 लाख, और सीरियल नंबर 46 से लेकर 52 के लिए CTC 19 लाख से लेकर आपके 22 लाख के बीच में वैरी करेगा। तो इस प्रकार से क्या होंगे आपके सैलरी मिलेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, और भी तमाम जानकारी जो कि हमने देने का प्रयास किया है आपको यहाँ पे मिल गया होगा। यदि फिर भी डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम इस PDF को भेज देंगे ताकि PDF को आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। देख सकते हैं PDF कितना है, हमने शॉर्ट में भी बताने का प्रयास किया है, फिर भी 9 मिनट होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।